नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये आपके आने वाली एग्जाम्स रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, यूपी SSC आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंच जाए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्ट्रैटो सेकेंड और स्ट्रैटो फर्स्ट डेमेस्ट्रियस और मेनांडर में से वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ये स्ट्रैबो सेकेंड बिंबिसार, गौतम बुद्ध और मिलिंद प्रसेनचित में से वह एक जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। ये मिलिंद। अगला क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्र दामन के अभिलेख में। रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं जूनागढ़ के अभिलेख में। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था रुद्र दामन प्रथम ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था कुषाणों ने। किसने किया था? कुषाणों ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। ये कुषाणों ने। किसने चलाए थे दोस्तों? कुषाणों ने। बिम कडफिसेस और कनिष्क नहपाण एवं बुद्ध गुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है वह है कनिष्क। कुजुल कंडफिसेस, बिम कंडफिसेस, कनिष्क प्रथम तथा हुविक्स में से वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। ये बिम कंडफिसेस को। कुजुल कंडफिसेस, कनिष्क तथा हर्मवीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोगों के लिए किया था। ये बिम कंडफिसेस ने। यौदेह सिक्कों पर अंकन मिलता है। ये कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है। ये है दोस्तों 81 ईस्वी सन। कुषाण शासन कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। विक्रम एवं शक संवत के अंतर है ये 135 वर्ष। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व। कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष एवं वसुमित्र। अश्वघोष चर्क एवं नागार्जुन। पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार में संबंध नहीं था। ये पतंजलि। अश्वघोष पात्र और वसुमित्र तथा विशाखदत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं था। ये नहीं थे दोस्तों विशाखादत्त। कौन थे? विशाखादत्त। अगला क्वेश्चन है, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा नगरों में से कनिष्क के रब तक अभिलेख में उल्लिखित नहीं है। ये श्रावस्ती का। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। ये चर्क तथा जीवक ने। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था कण्व वंश ने। किसने किया था दोस्तों? कण्व वंश ने। पुष्यमित्र, शुंग और खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वसुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। ये गौतमी पुत्र सातकर्णी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। ये सातवाहन था। शिमुग संस्थापक था। ये सातवाहन वंश का। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था। ये पाक चाउ ने। गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा कुषाण वंशों में से वह जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी। ये कुषाण वंश। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कुषाण काल में। कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। अगला क्वेश्चन है, राजवंश और सिक्कों की धातुएं। कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र। गुप्त स्वर्ण एवं रजत। सातवाहन सीसा एवं पोटीन। और कलचुरी स्वर्ण, रजत तथा ताम्र। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का वामियान प्रसिद्ध था। ये बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला
शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार। क्या कहते हैं दोस्तों? गंधार। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है, ये गंधार मूर्तिका किसका होता है दोस्तों? गंधार मूर्तिका। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है, ये है दोस्तों यूनानी शक कुषाण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, ये डेरियस प्रथम ने। चालुक्य और पल्लव राष्ट्रकूट एवं सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था ये सातवाहन का। किसका था दोस्तों? सातवाहन का। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी ये अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। अगला क्वेश्चन है, एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन ए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण आर, उसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ए सही है परंतु आर गलत है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा लेक के साथ। अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था ये खारवेल। कौन थे दोस्तों? खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे ये चेदी वंश से। दशरथ, बृहद्रथ और खारवेल एवं ह्यूविस्क राजाओं में से वह जिसका जैन धर्म के प्रति भारी सुझाव था ये खारवेल। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था ये विधि में। किसमें था दोस्तों? विधि में। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। गुप्त वंश के शासक शासन किया था 319 से 500 ईस्वी अवधि के मध्य। 4 अश्वमेघों का संपादन किया था ये प्रवरसेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय को। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख संबंध है ये चंद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देती है कुमारगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। चंद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है ये जहांगीर का। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था गुप्त राजवंश। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, ये किया था दोस्तों स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्त शासक जिसने हूणों पर विजय प्राप्त की थी स्कंदगुप्त। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था ये भीतरी स्तंभ लेख। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे जो हैं ये हैं दोस्तों हूण आक्रमण और शासन का समांती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना और अयोग्य उत्तराधिकारी। शक विजेता के रूप में जाना जाता है ये चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था ये रुद्र सिंह तृतीय को। किसको पराजित किया था दोस्तों? रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता है वह है ताम्रलिप्त। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन है। ये सत्य कथन है दोस्तों श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों और मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी।
श्रेणी का सबसे श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। गुप्त काल में गुजरात और बंगाल दक्कन तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित हैं वस्त्र उत्पादन से। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है सुश्रुत को। धन्वंतरी और भास्कराचार्य चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं हैं। ये भास्कराचार्य प्राचीनकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सत्य कथन है। ये सत्य कथन है दोस्तों। प्रथम सती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग नाम आम था। 5वीं सती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं सती ईस्वी में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलिक ज्योतिष से संबंधित था। ये संबंधित था दोस्तों छपरणक। कालिदास जिसके शासनकाल में थे वो शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार। कौन है दोस्तों? दिनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था रुपयक। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोतले थे प्राकृत। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ था एरण से। किससे प्राप्त हुआ था दोस्तों? एरण से। गुप्त संवत की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। सम्राट और विरुद्ध अशोक प्रियदर्शिन समुद्रगुप्त परक्रामक चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। ये किसकी थी दोस्तों? गुप्त काल की। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया जाता था गुप्त वंश ने। किसने दिए थे? मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था ये गुप्त वंशों ने। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त युग का। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था दोस्तों उपज का 6वां भाग। कौन था मान्य कर था दोस्तों? उपज का 6वां भाग। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी ब्राह्मणों को। किसको प्रदान की जाती थी? तो ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। ये कहते थे दोस्तों विद का भागम। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों और उपकरणों से। तोरमाड़ था ये हूण जाति दल का। हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था ये बालदित्य एवं यशोधर्मन ने। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ये विषय वस्तु है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में राज दरबार की दुरभि संधियों के बारे में। सत्य कथन है गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारियों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। शतरंज का खेल अद्भुत हुआ था भारत में। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। ये था दोस्तों एक धनी व्यापारी और एक कड़िका की पुत्री के प्रेम गाथा। प्राचीन संख्या दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है ये कपिल का। भारत में दार्शनिक विचार का इतिहास के संबंध में साक्य संप्रदाय से संबंधित सत्य कथन है। ये साक्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष
की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान तथा धारणा में वह जो अष्टांग योग का अंश नहीं, ये नहीं है दोस्तों अनुस्मृति। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। ये पुष्यमित्र शुंग के। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे गंगेश। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनर्रागमय नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली ये उक्ति है चावर्णकों की। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद। कौन थे दोस्तों? कणाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। कौन थे दोस्तों? गौतम। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा के प्रणेता थे ये जैमिनी थे दोस्तों। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, ये मीमांसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मीमांसा से। साख्य और वैशेषिक मीमांसा न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वे शाश्वत सत्य है, मीमांसा। अगला क्वेश्चन, मीमांसा और वेदांत न्याय एवं वैशेषिक लोकायत और कपालिक तथा साख्य और योग युगमों में से वह एक भारतीय क्षण दर्शन का भाग नहीं था। ये नहीं है दोस्तों लोकायत और कपालिक। लोकायत एवं कपालिक अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। कौन है दोस्तों? शंकराचार्य। ज्ञान, कर्म और भक्ति का योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, ये ज्ञान द्वारा। किससे प्राप्त की जा सकती है? ज्ञान द्वारा। शंकराचार्य, अभिनव गुप्त और रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ नहीं है, ये अभिनव गुप्त का। अगला क्वेश्चन है, संवत्सर और गणना विधि। विक्रम संवत ये 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी, गुप्त संवत ये 320 ईस्वी और कली संवत 3102 ईसा पूर्व। सत्य कथन है, विक्रम संवत 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और गुप्त काल सन 319 से प्रारंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक पुलकेशिन सेकेंड का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा ये 601 अथवा 600। अगला क्वेश्चन है, एक चालुक्य के अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। पुराणों के अनुसार इंद्रवशी शासकों का मूल स्थान था, ये था दोस्तों प्रतिष्ठानपुर। मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। कौन थी दोस्तों? कन्नौज। हरिसेन कल्हड़ और कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित हैं, ये कल्हड़। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है वाणभट्ट ने। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। कौन थी दोस्तों? कन्नौज। अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी कन्नौज में। कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज में। अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 माह धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, ये कन्नौज तथा प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, ये प्रयाग। किसने किया था? प्रयाग। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। कवि बाण और निवासी था पृथ्वीकुटा औरंगाबाद का। ह्वेनसांग भारत आया था
सम्राट हर्ष के शासनकाल में। कब आया था दोस्तों? सम्राट हर्ष के शासनकाल में। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग हेनसोंग ने तत्कालिक भारत की साम्राज्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में सही कथन क्या है? जहाँ तक अपराधों के लिए दंड प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कौन था दोस्तों? मथुरा। कौ से शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए। चीनी यात्री हेनसांग ने अध्ययन किया था ये नालंदा विश्वविद्यालय में। कहाँ किया था दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय में। आज भी भारत में हेनसांग को वाद करने का मुख्य कारण था सियूकी की रचना। चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी, हेनसांग ने। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 661 से 672 ईस्वी में। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं ये इनतू नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। नालंदा स्थित है बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। कौन था दोस्तों? कन्नौज। कथन ए, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना प्रमुख विशेषता थी। कारण आर, इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। भूमि के नियंत्रण, स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत और उसके आधिपत्य के बीच स्वामी दास का संबंध बना। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन है, चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। ये चीनी तीर्थयात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही कथन है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। कहाँ हुआ था दोस्तों? केरल में। यदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। सुमेलित करना है। रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, हरिसेन समुद्रगुप्त, दंडी नरसिंह वर्मन, दरबारी कवि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन समुद्रगुप्त और बाणभट्ट हर्षवर्धन, भोज, धार, दुर्गावती, गोंडवाना और समुद्रगुप्त, विदिशा, अशोक उज्जैन। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था चंदेल ने। खजुराहो के मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म और जैन धर्म से। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था ये चंदेल वंश के राजाओं ने। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव से। किससे संबंधित है दोस्तों? शिव से संबंधित है। कंदरिया महादेव 64 योगिनी दशावतार तथा चित्रगुप्त में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है, ये दशावतार मंदिर। खजुराहो के प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप तथा मांडू का मंडल में से वह जो विश्व धरोहर स्थल नहीं है, मांडू का महल।
भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कांदरिया महादेव मंदिर, ओसिया मंदिर में से वह जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ग्वालियर का तेली मंदिर। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं कन्हेरी केंद्र में। आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर का बना है। भावनगर और माउंट आबू नासिक और उज्जैन नगरों में से वह जिसके निकट पालिताड़ा मंदिर अवस्थित है, ये भावनगर में। पालिताड़ा मंदिर कहाँ है? भावनगर में। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी, ये शैव धर्म एवं बौद्ध के लिए। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, दिया जाता है दोस्तों राष्ट्रकूट को। अजंता, भोजा, एलिफेंटा और एलोरा में से त्रिमूर्ति के लिए विख्यात हैं। एलिफेंटा प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुप्त चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध है बाघ गुफाओं में। एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित है हिंदू, बौद्ध, जैन से। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं एलोरा में। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं नासिक, एलोरा और अजंता में। एलिफेंटा, नालंदा, अजंता एवं खजुराहो में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ये राष्ट्रकूट। अजंता कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? अजंता। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। शैलकृत स्थापत्य का आचार्य माना जाता है कैलाश मंदिर और एलोरा को। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था राष्ट्रकूटों ने। किसने किया था? राष्ट्रकूट वंश ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण फर्स्ट ने। राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था जैन धर्म को। किसका प्राप्त था? जैन धर्म को। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। सुमिलित करना है गुप्त मंदिर और स्थान। ईंट निर्मित मंदिर है भीतरगांव कानपुर में। दशावतार मंदिर ये है दोस्तों देवगढ़ में। शिव मंदिर भूमरा में। विष्णु मंदिर एरण में। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। अजंता की कला को प्रश्रय दिया वाकाटक ने। अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक कथाएं एवं पंचतंत्र कहानियों में से संबंधित है। जातक कथाओं से भित्ति चित्र कला के लिए भी जाना जाता है। ये अजंता की गुफा एवं लेपाक्षी मंदिर को। अजंता एवं महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थलों में से जो तथ्य समान है वो हैं दोनों में शिलाकृत स्मारक। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। हप्पी कर्नाटक, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश और शिशुपालगढ़ उड़ीसा और अरिका मेडु पांडुचेरी। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह देव वर्मन ने। काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ये कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। और काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है कोणार्क के सूर्य के मंदिर को। मोंडेरा का सूर्य मंदिर है गुजरात में। लिंगराज मंदिर अवस्थित है, ये अवस्थित है दोस्तों भुवनेश्वर में। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक भारत और सबसे ऊंचा मंदिर है लिंगराज मंदिर। जगन्नाथ मंदिर स्थित है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में। भुवनेश्वर तथा
पुरी के मंदिर निर्मित हैं नागर शैली में। विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर स्थित है, ये स्थित है दोस्तों कंबोडिया में। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। बोरोबदूर स्तूप स्थित है जावा में। कहाँ स्थित है दोस्तों? जावा में। कहाँ स्थित है? जावा में। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया था सूर्यवर्मन सेकंड ने। सूर्यवर्मन सेकंड ने। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में कराया था ये सूर्यवर्मन सेकंड ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया गया, ये पल्लव द्वारा। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था, ये नरसिंह वर्मन द्वारा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ तथा धर्मराज रथों में से वह रथ मंदिर जो सबसे छोटा है ये है द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ। सुमेलित करना स्थान स्मारक एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा क्या है? गुफा है। श्रमबेला गोला मूर्ति है। खजुराहो मंदिर है। सांची स्तूप है। सांची क्या है? स्तूप है। सुमेलित करना ऐतिहासिक स्थल और राज्य। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। सूर टेम्पल तमिलनाडु में। हम्पी कर्नाटक में है। मानस असम में है। मानस कहाँ है दोस्तों? असम में। इलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट में। मीनाक्षी मंदिर पांडे में। खजुराहो मंदिर चंदेल में। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। वैजनाथ धर्म शिव मंदिर। सारनाथ बौद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल। दिलवाड़ा जैन मंदिर। बद्रीनाथ विष्णु मंदिर। बद्रीनाथ विष्णु मंदिर। अगला क्वेश्चन है, मंदिर सुमेलित करना है। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा। सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं? कोणार्क मंदिर कहते हैं, ये उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर को भुवनेश्वर भी कहा जाता है। हवा महल जयपुर। हवा महल जयपुर। हवा महल जयपुर। गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। नालंदा विश्वविद्यालय, ये नालंदा विश्वविद्यालय है। सारनाथ अशोक स्तंभ है। सांची स्तूप है। कोणार्क सूर्य मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, ये हैं तातिया के सन्निकट। तातिया के सन्निकट सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है मध्य प्रदेश में। दिलवाड़ा जैन मंदिर है माउंट आबू में अमरावती पर्वत पर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है हम्पी में। कहाँ स्थित है दोस्तों? हम्पी में। नागर और द्रविड़ और बेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है मंदिर रचना शैली। प्रसिद्ध नैमी सराय स्थित है सीतापुर में। नैमी सराय कहाँ है? सीतापुर में। अगला क्वेश्चन है, विख्यात मूर्ति शिल्प स्थल। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा अपने ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। दर्शाए गए हैं, ये दर्शाए गए हैं दोस्तों अजंता में। कहाँ दर्शाए गए हैं? अजंता में। प्रस्तर तथा उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी के गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं, ये उदयगिरी गुफा में। उदयगिरी गुफा में। विशाल गोलास्मो उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण, ये मामल्लपुरम। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर और धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक एवं उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति में से वह जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया था धौली स्थित शैलकृत हाथी। अगला क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए।
अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।